हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डीपी सीरीज ऑफ द सीएससीएस प्रॉब्लम सेट। और यहाँ पे हम लोग डीपी के प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले सीएससीएस प्रॉब्लम सेट के। तो जो पहला प्रॉब्लम है वो है डाइस कॉम्बिनेशन। सो टेक योर टाइम टू रीड द प्रॉब्लम, देन आई विल स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रॉब्लम। सो 1, 2, 3, 4 एंड 5। आई होप आपने प्रॉब्लम रीड कर लिया होगा। प्रॉब्लम बहुत सिंपल है यार। कि सपोज आपको बोला है कि डाइस थ्रो करने हैं, तो आप सपोज एक नंबर दिया 6, तो आप 6 कितने बार कितने तरीकों से ला सकते हो। एक तो ला सकते हो आप डायरेक्टली 6 ले आओ। एक तरीका हो सकता है कि 1 और फिर नेक्स्ट में 5 ले आओ। एक हो सकता है कि 2 और नेक्स्ट में 4 ले आओ। एक हो सकता है 3 और नेक्स्ट में 3 ले आओ। तो ऐसे करके काफी तरीके हो सकते हैं। सपोज हमें 4 लाना है, 4 नंबर बनाना है, तो हमारे पास कितने तरीके हो सकते हैं। एक तो डायरेक्ट 4 ले आओ, एक 1+3 ले आओ, एक 2+2 लेके आ सकते हो, एक 3+1 ला सकते हो, एक मे बी 1+1+2 ला सकते हो, एक 1+2+1 ला सकते हो, एक 1+1+1+1+1+1 ला सकते हो। और कोई तरीका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आई गेस इतने ही तरीके होंगे, बट हाँ 3, 2, 5, 1, 6, 1, 10 बेसिकली हमें क्या करना है, इस तरीके से हमें ऑल नंबर ऑफ पेज फाइंड करना है। तो फिर ये करने के लिए तरीका क्या होगा, तो एज वी ऑलरेडी नो ये डीपी का है, तो आई एक्सपेक्ट कि यू ऑलरेडी नो अबाउट डीपी। यहाँ पे हम डीपी नहीं पढ़ने वाले, यहाँ हम डीपी का एप्लीकेशन करके हम यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला प्रॉब्लम तो यार बहुत सिंपल सा, ये एक रिकर्शन से अगर सोचा जाए तो एक बहुत अच्छी रिकर्शन ट्री बन सकती है। जैसे हमें यहाँ पे मान लो 4 ही हमने सोचा था, तो वो भी 4 का बनाते हैं। तो 4 का बनेगा, हम रिकर्शन ट्री में जाएंगे, तो पहले हम एक कम करेंगे। मान लेते एक मिला था हमें, तो 3 के लिए कॉल करेंगे। फिर एक और कम करके 2 के लिए कॉल करेंगे, फिर एक और कम करके 1 के लिए, फिर एक और कम करेंगे तो 0। यहाँ से वो वैल्यू रिटर्न कर देगा कि हाँ एक तरीका है यहाँ से। फिर 1 से हम कुछ और रिटर्न कर सकते हैं क्या। 1 से नहीं। क्या 2 से हम कुछ रिटर्न कर सकते हैं। हाँ 2 से हम डायरेक्टली 0 पे भी जा सकते हैं। ये भी बोल देगा मेरे पास भी एक तरीका है। तो टोटल तरीके कितने हो गए अब तक, 2। फिर 3 से हम 2 पे गए, 3 से हम सीधा 1 पे भी जा सकते हैं, क्योंकि अगर 2 आया, 1 के बाद 2 आया होता तो हम 3 पे पहुंच जाते हैं। तो फिर यहाँ से 1 पे आ गए, 1 से फिर कहाँ जाएंगे, 0 पे जाएंगे। 0 बोलेगा ठीक है, 0 पे आ गए। एक और तरीका हो गया 3। फिर 3 से हम 2 पे गए, 3 से हम 1 पे गए, 3 से हम सीधा 0 पे भी जा सकते हैं, तो वो भी एक तरीका हो जाता। फिर अब ऐसे करके हम 4 पे गए थे, अब 4 से 3 पे गए थे, अब 4 से 2 पे जाएंगे, 2 से हम 1 पे जाएंगे, 1 से 0 पे जाएंगे, ये एक तरीका हो जाएगा। फिर 2 से डायरेक्टली 0 पे जाएंगे, ये एक तरीका हो जाएगा। फिर 4 से 2 पे आए थे, अब 4 से 1 पे जाएंगे, तो 1 से 0 पे जाएंगे, और ये एक तरीका हो जाएगा। फिर 4 से सीधा 0 पे जाएंगे, तो ये एक तरीका हो जाएगा। तो ऐसे टोटल कितने तरीके हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। टोटल 8 तरीके हुए मेरे हिसाब से। लेट्स जस्ट सी, इट लुक्स लाइक हाँ 8 तरीके होते हैं। तो बेसिकली इस तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो अब इसमें रिकर्शन का ये जो कोड है, ये रिकर्शन का कोड कैसे लिखेंगे, तो बहुत सिंपल हो जाएगा। सबसे पहले तो एन ले लेते हैं, सीन एन। अब रिकर्शन का एक फंक्शन बना लेते हैं, तो सी आउट कर देते हैं। मे बी फंक्शन का नाम है कॉम्बिनेशन, एंड उसमें एन पास कर देते हैं। और हमें क्या करना है, तो मैं यहाँ पे रिकर्सिव कोड लिख रहा हूँ। तो रिकर्सिव कोड में हम क्या करेंगे, चेक करेंगे इफ एन 0 हो गया, तो हमें क्या करना है, रिटर्न 1 की। हाँ एक तरीका ये है। अब हम क्या करेंगे, फॉर एल एल कितने कम कर सकते हो, 1 से लेके 6 तक कम कर सकते हैं। बट जो 6 कम कर रहे, हो सकता है वो नंबर ही 6 ना हो। जैसे ये 4 था, तो 4 से 1 कम कर सकते हो, 2 कम कर सकते हो, 3 कम कर सकते हो, 4 कम कर सकते हो, बट उससे ज़्यादा तो कम नहीं कर सकते। तो मिनिमम ऑफ एन कमा 6 ले लिया हमने, कि हाँ कितना कम कर सकते हो देख लेंगे। फिर एल एल करंट एक बना लेते हैं, और हर के लिए क्या आंसर आ रहा है, तो करंट प्लस इक्वल टू विच विल बी कॉम्बिनेशन एन माइनस आई, और लास्ट में रिटर्न करंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिकर्शन सॉल्यूशन। बट जब इसको सबमिट करेंगे ऑब्वियसली टीएलई आएगा, बिकॉज 10⁻6 है, और रिकर्सिव सॉल्यूशन ये कितना होगा। हर केस में हम 6 तरीके ट्राई कर रहे हैं, तो फिर 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 विच इज 6 का पावर एन।
विच इज अ वेरी वेरी हाई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो अब हम इसमें मेमोइज करेंगे। मेमोइज क्या होता है, हम बेसिकली जो प्री कैलकुलेटेड स्टेट्स है ना उनको यूज करते हैं। अभी जरा ध्यान से देखो, आपको 4 की वैल्यू पहले पता थी क्या? नहीं। 3 की नहीं, 2 की नहीं, 1 की नहीं, 0 की पता थी तो हमने रिटर्न कर दिया। यहाँ पे 2 की पता नहीं, 2 का भी मिल गया हमें, 3 का मिल गया। अब सुनो, जब हम 3 पे आए, 3 से हम 1 पे गए, तो क्या 1 के लिए हमें आगे कैलकुलेट करने की जरूरत थी? जो ये सारे स्टेप्स की हमने, एक ही स्टेप था, क्योंकि 1 की तो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। तो क्या हम इस कैलकुलेटेड वैल्यू को अगर कहीं स्टोर करके रख ले और उसको यहाँ पे इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग अगेन एंड अगेन हम सीधा पुट कर दे, तो हमारा टाइम बचेगा। सिमिलरली यहाँ पे देखो, जब हम 4 से 2 पे आए, तो 2 से आने के बाद 1 पे, 0 पे, 0 पे, क्या ये 1 से 0 पे, 0 पे, तो ये सेम ही नहीं है फिर से? तो इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग इट अगेन, व्हाट वी कैन डू इज, इसका आंसर हमने कहीं स्टोर करके रखा होगा, वी विल जस्ट यूज दैट पर्टिकुलर आंसर। फिर यहाँ पे भी 4 से 1 पे आए, तो 4 से 1 पे फिर वही है, यही तो है, यही स्टेप फिर से, यही स्टेप फिर से। तो कितने सारे स्टेप्स बच जाएंगे अगर हम स्टोर करके रखेंगे। तो दिस इज कॉल्ड एज मेमोराइजेशन। तो मेमोराइजेशन इसका कर देते हैं। मेमोराइजेशन अगेन, मैं एज आई से, दिस प्लेलिस्ट इज नॉट फॉर लर्निंग डीपी। आई होप यहाँ पे डीपी आपको आता है। सो बेसिकली हम मेमोराइज कर रहे हैं n-1, सॉरी n+1 साइज का डीपी बना के, जिसको -1 से इनिशियलाइज कर रहे हैं। एंड लेट्स पुट इनटू डीपी पास भी कर देते हैं। ग्लोबल वेरिएबल बना सकते हैं बट उसकी जरूरत नहीं है, यहाँ पे डीपी हम रेफरेंस के तौर पे पास कर देंगे। एंड लेट्स सी वेक्टर एल एल एंड डीपी। तो यहाँ बस हम चेक कर लेंगे, इफ डीपी ऑफ n इज नॉट इक्वल टू -1, तो रिटर्न डीपी ऑफ n। अब ये हो गया। एक चीज और, यहाँ पे हम डायरेक्टली ऐड नहीं करेंगे, यहाँ हम क्या करेंगे, करंट प्लस इक्वल टू और फिर मॉड ले लेंगे, बिकॉज ओवरफ्लो हो सकता है, तो मॉड लेने के लिए उन्होंने बोला है। और यहाँ पे भी डीपी पास कर देते हैं और लास्ट में डीपी की वैल्यू को रिटर्न कर देते हैं। रिटर्न डीपी ऑफ एन इक्वल टू करेंट। लेट्स सी, तो क्या इसका आंसर सही आता है, पहले देखते हैं। या आंसर राइट आ रहा है। लेट्स ट्राई सबमिटिंग दिस। चेक करते हैं कि सबमिट होगा या नहीं। और सबमिट तो हो जाना चाहिए एज सच। लेट्स सी। तो या सबमिट हो गया, तो इट इज गेटिंग एक्सेप्टेड। तो ये था मेमोराइजेशन का कोड। अब मेमोराइजेशन को टेबुलेट करना है। तो टेबुलेट करना अगेन, इफ यू ऑलरेडी नो हाउ टू डू इट, इट्स प्रीटी सिंपल। हम क्या करेंगे, जो वहां पे लिखा है वही लिखेंगे। हमने बेस केस में क्या लिखा है कि n इक्वल टू 0 रिटर्न 1, तो इसमें पहले ही कर देते हैं डीपी ऑफ 0 इक्वल टू 1, n इक्वल टू 0, तो रिटर्न 1 कर दो। फिर क्या करो, 1 से लेके n तक चलना है। और पहले कहाँ से कहाँ जाना है, पहले ऐसे करते हैं कि हम 1 से लेके n तक की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। और हर स्टेप पे हमें क्या करना है, 6 तक जाना है। तो हम क्या करेंगे, फॉर एल एल जे इक्वल टू 1, जे इक्वल टू 1, जे लेस देन इक्वल टू आई, जे प्लस प्लस, और जे लेस देन इक्वल टू आई नहीं, जे लेस देन इक्वल टू मिन कॉमा आई कॉमा 6 एल एल। जो वहां लिखा है हमने वही लिखेंगे, हम कुछ भी अलग नहीं करेंगे। जो हम वहाँ पे लिख रहे हैं वही कर रहे हैं। हमने यहाँ पर भी वही किया था कि हाँ 1 से लेके 6 LL कॉमा एन तक का मिनिमम लिया था। यहाँ पे आई तक का मिनिमम ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एन की वैल्यू आई है। और यहाँ पे फिर से वही करेंगे। तो यहाँ पे करेंट कर ले, हम सीधा बोल सकते हैं डीपी ऑफ आई प्लस इक्वल टू, यहाँ पे क्या किया है हमने, डीपी ऑफ आई प्लस इक्वल टू इट्स एन माइनस आई। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, डीपी ऑफ आई माइनस जे, एंड फिर से डीपी ऑफ आई मॉड इक्वल टू, मतलब मॉड ले लेंगे। एंड देन लास्ट में सी आउट कर देंगे डीपी ऑफ एन को। लेट्स सी वेदर इट वर्क्स और नॉट। तो बेसिकली हाँ, इट इज वर्किंग आई गेस। कुछ नहीं किया हमने, डीपी अरे बनाया जो वहाँ लिखा था। हमने लिखा एन इक्वल टू 0 रिटर्न 1, तो डीपी ऑफ 0 को रिटर्न 1 कर दिया। हमने बोला कि 1 से लेके एन तक जाना है। सिंस यहाँ पे एन हम लोग 1 से लेके एन तक जा रहे हैं आई पे, और फिर हम लोग अंदर जे इक्वल टू 1 से जे लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ 6 आई, जे इक्वल टू 1 से लेके मिनिमम ऑफ 6 आई तक गए। और वही जो वहाँ किया था वही वहाँ, एन माइनस आई, एन के बदले यहाँ पे आई है और आई के बदले जे है, तो I minus j, dp of I plus equal to I equal to I minus j. So yeah, this was about the problem. I guess let's try submitting this as well. क्या ये submit हो रहा है? Let's see.
Mm-hmm. Okay, let's try submitting this. And so yeah, it is getting accepted as well. Let's try अब space optimization. इस क्वेश्चन में जरूरत तो नहीं है ऐसे एक्सेप्ट हो रहा है तो बट स्टिल हम क्या करेंगे 6 साइज का डीपी बना देंगे स्पेस ऑप्टिमाइजेशन। एंड हम यहाँ क्या करेंगे यहाँ पे करंट वैल्यू को मेंटेन कर लेते हैं एंड करंट प्लस इक्वल टू लेट्स से j-1 और j-1 इट विल बी डीपी ऑफ j-1 क्योंकि जी 6 तक जा रहे हैं हम लोग। और पहले करंट को 0 से इनिशियलाइज कर लेते हैं एंड करंट फिर से मॉड ले लेते हैं। ये होने के बाद हम क्या करेंगे हम चेक करेंगे इफ आई इज लेस देन सी, मतलब अब तक पूरा एरे फिल नहीं हुआ है तो डीपी ऑफ आई को हम लोग करेंट करके कंटिन्यू कर जाते हैं। एल्स अगर ऐसा नहीं होता तो हम क्या करते हैं पूरा एक डीपी को शिफ्ट कर देते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं फॉर एल एल आई इक्वल टू 0 आई लेस देन 5 आई प्लस प्लस डीपी ऑफ आई इक्वल टू डीपी ऑफ आई प्लस 1 एंड और डीपी ऑफ 5 इक्वल टू करेंट। और ऐसे ही करके हमें लास्ट में dbf5 प्रिंट करना है। तो ये मैंने क्या किया मैंने कुछ भी नहीं किया मैंने स्पेस ऑप्टिमाइज किया। और स्पेस ऑप्टिमाइज कैसे किया हमने देखो हम अगर हमें चाहिए क्या लास्ट हम डीपी ऑफ आई माइनस जे तक जा रहे थे जे वॉज गोइंग फ्रॉम 1 to n या 1 to 6 तो हम लोग को मैक्सिमम 1 to 6 चाहिए। तो अगर हम मैक्सिमम 1 to 6 चाहिए तो हमने 6 साइज का एरे बना के रख लिया जिसमें हम लोग क्या करेंगे स्टार्टिंग में 1 डालेंगे और बाद में हम लोग क्या करेंगे डीपी ऑफ 0 फिर नेक्स्ट टाइम में डीपी ऑफ 1 फिर डीपी ऑफ 2 डीपी ऑफ 3 डीपी ऑफ 4 डीपी ऑफ 5 स्टोर कर रहे हैं। यहाँ पे डीपी ऑफ 0 मतलब 0 वाला नहीं है यहाँ पे डीपी ऑफ 0 मतलब 6 कम होने पे कितना डीपी ऑफ 1 मतलब 5 कम होने पे कितना डीपी ऑफ 2 मतलब 4 कम होने पे कितना एंड सो ऑन। तो या यही करना है हम लोग को और फाइनली फिर हमने इसमें स्टोर कर दिया। अब ये क्या आई लेस देन 6 तो अगर पहली बार में डीपी फिल ही नहीं हुआ है तो हम आगे और पीछे कैसे फिल करेंगे। तो पहले डीपी अरे को 6 साइज तक फिल करने के लिए डीपी ऑफ 5 को हमने 6 कर दिया और यहाँ पे मिन ऑफ 5ll कॉमा मिन ऑफ 5ll कॉमा एन कर देते कि हाँ यहाँ से हम 5l देख लेते हैं और हमारा आंसर क्या आ रहा है it is coming out to be 4 yeah so let's try submitting the code and ये space optimize वाला है yeah again it is getting accepted so yeah this was it about the problem। see अगर इसमें अभी तक कुछ भी नहीं समझ में आया होगा as I said this is not a DP playlist this is the playlist जहाँ पे हम प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो हमने अप्रोच स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया कि हर एक कम करके देखेंगे और उसके बाद उसको डीपी में कैसे लगाया विच इज क्वाइट सिंपल। अगर स्टिल कुछ डाउट होगा तो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स हम या फिर वीडियो में अगर कुछ चेंजेस चाहिए कि वीडियो ऐसे नहीं चाहिए पूरा एक्सप्लेन करते हुए प्रॉब्लम चाहिए तो you can inform that as well। We will make sure to make such type of videos। This video is just meant to be if you already know about DP and you just want to practice DP problems। तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इस प्लेलिस्ट को स्टार्ट किए बट अगेन यू हैव द ऑप्शन इफ यू वांट नहीं यार ऐसे नहीं हम लोगों को कंप्लीट एक्सप्लेनेशन चाहिए प्रॉब्लम का और एकदम बेसिक से हो गए so we can do that as well। For now I will take a leave and I will see you in the next one with the problem मिनिमाइजिंग पॉइंट्स। अगेन जो तीनों ही सॉल्यूशन हमने डाले मेमोराइजेशन और टेबुलेशन और फेस ऑप्टिमाइजेशन वो तीनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी सबमिशन लिंक। तो यू कैन गो एंड चेक इट आउट देयर। टाटा बाय बाय।